नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित अग्निपथ परियोजना के खिलाफ युवाओं ने शुरू किया प्रदर्शन। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ परियोजना की घोषणा की गई, जिसके तहत देश के युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती का प्रावधान रखा गया है। वहीं इस परियोजना को लेकर पूरे देश में जमकर बवाल मचाया जा रहा है और इस बीच कई राज्यों में हिंसक झड़पें, आग लगाने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसी क्रम में यह विरोध प्रदर्शन अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी पहुंच चुका है, जहां आज सिलीगुड़ी में युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज सुबह युवाओं के द्वारा सिलीगुड़ी के भक्तिनगर इलाके से एक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग सेवक रोड, विधान रोड की परिक्रमा करते हुए देश बंधु चित्तरंजन दास फ्लाईओवर पर पहुंची और वहां पर जमकर टायर जलाकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में उक्त रैली मार्च होते हुए एनजेपी इलाके में पहुंची। इस दौरान सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा विशाल पुलिस बल को तैनात किया गया था और उक्त रैली को वहीं रोक दिया गया। वहीं आक्रोशित युवाओं ने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को बंद कर दे और देश में ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। वहीं पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर लिया। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा विशाल पुलिस बल को तैनात कर लिया गया है और हालत से निपटने के लिए तैयारियां की गई है। आर्मी एग्जाम आर्मी एग्जाम করাতে হবে সবাইকে। কি চাচ্ছ তোমরা? তাড়াতাড়ি যেন আর্মি এক্সাম হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে এখান থেকে যে বিক্ষোভ হয়েছে আর্মি রিক্রুটমেন্ট অফিস থেকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি মালদা আলিপুরদুয়ার নিয়ে বক্তব্য যে আমাদের টেম্পোরারি না করে আমাদের পার্মানেন্ট করা হোক, যাতে আমাদের যে 4 বছর আমরা যে সার্ভিস করব, আমরা কিভাবে আমরা সাহস পাবো যে 4 বছর পর আমরা যদি মরে যাই তো আমরা কি করে সাহস পাবো আমাদের সার্ভিস করার জন্য। তো আমরা চাই যে আমাদের যেটা মানে আগে যেটা ছিল সেটা যাতে রেগুলার করা হয়। আজকের এই মিছিল কিসের জন্য? ওই যে টিওডি উঠার জন্য, মানে ট্যুর অফ ডিউটি, যেটা 4 বছরের আর্মি সেটা থেকে যে রেলি হয় না 2 বছর ছাড় জন্য দেয়। 2 বছর ছাড় আর আমাদের রেলি হয়নি। রেলি এক্সাম 5 বার পোস্টপোন করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এক্সাম নেওয়া হয়নি। केंद्र सरकार के अग्निपथ परियोजना को लेकर प्रदर्शन लगातार है जारी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने किया ट्रेनों को रद्द। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी अग्निपथ परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के हित में कई यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। अंतिम समय में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं शुक्रवार की सुबह बिहार के लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बैठक की, जिसके बाद ट्रेनों को कथित तौर पर रद्द कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सूत्रों के मुताबिक अवध असम एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 15483 अलीपुरद्वार दिल्ली एक्सप्रेस, 15909 डिब्रूगढ़ लाड़गढ़ एक्सप्रेस, 12505 कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। साथ ही 12508 सिलचर त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। यह भी पता चला कि सिलचर त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस गुवाहाटी से कामाख्या होते हुए न्यू बोंगाईगांव होते हुए गोलपाड़ा टाउन स्टेशन तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन दिल्ली एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जहां ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है। नाबालिग को अगवा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में प्रधाननगर थाने की पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, किया गया कोर्ट में पेश। बिहार के कटिहार से एक युवक को सिलीगुड़ी की एक नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार युवक की पहचान चांद मोहम्मद के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग का घर सिलीगुड़ी शहर के प्रधान नगर थाना अंतर्गत मेथाबाड़ी क्षेत्र में है। गिरफ्तार युवक को शुक्रवार की दोपहर सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के आखिरी दिन यानी 16 मार्च को मेथाबाड़ी क्षेत्र की एक नाबालिग परीक्षा देने निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। उसके बाद लापता नाबालिग के परिवार की ओर से प्रधान नगर थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी नाबालिग को छुड़ाने की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन भी किया गया था। आखिरकार इस मामले की जांच में जुटी सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने की पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से गुरुवार की देर रात बिहार के कटिहार इलाके में उक्त आरोपी चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शुक्रवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश में अग्निपथ परियोजना को लेकर मचे बवाल के बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री ने इस योजना को बताया महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के निर्णय का किया समर्थन। पूरे देश में अग्निपथ योजना शुरू करने को लेकर विभिन्न राज्यों में मचे बवाल के बीच सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने एक ट्वीट के जरिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का समर्थन किया। इस बीच उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि सिक्किम सरकार स्थानीय अग्निवीरों को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद विभिन्न पुलिस सेवाओं में सीधी भर्ती प्रदान करेगी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में छापेमारी और झूठे मामलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के द्वारा किया गया प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर पुलिस के छापेमारी और झूठे मामलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से आज एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। वहीं सिलीगुड़ी में कांग्रेस पार्टी कार्यालय विधान भवन से विरोध रैली का आयोजन किया गया था, जहां यह रैली सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड की परिक्रमा करते हुए सिलीगुड़ी के कोर्ट मोड़ स्थित गांधी प्रतिमा की सामने पहुंचकर समाप्त हुई। जहां आज इस रैली में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया और इस बीच केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की गई। इस रैली का नेतृत्व दार्जिलिंग जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शंकर मालाकार ने किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में उपस्थित रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार যেদিন থেকে ক্ষমতায় আসছে ভারতবর্ষের বিরোধীদেরকে দমন করা, তাদের উপরে নির্যাতন করা, শুধু তাই নয়, যে রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষে 137 বছর ধরে দেশ স্বাধীনতা থেকে শুরু করে দেশ গড়ার কাজে যে দলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই দলের নাম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সেই জাতীয় কংগ্রেস অফিসে নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ আক্রমণ করেছে, ভাঙচুর করেছে, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। শুধু তাই নয়, যে পরিবার ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করেছে, শহীদ হয়েছে, সেই পরিবারের প্রতিনিধি রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীকে প্রতিদিন হেনস্থা করা হচ্ছে, তাকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমে নরেন্দ্র মোদীর এই স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমাদের লড়াই জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত এই মোদী সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে হটাতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কংগ্রেস কর্মীরা শান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না। নরেন্দ্র মোদী স্বৈরাচারী নরেন্দ্র মোদীর পশুপত্রিকা দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষ করেছে। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव 26 जून को होगा संपन्न। वहीं चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के अधीन रहे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं। इलाके के लोग हैरान और परेशान। 26 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संपन्न होने वाला है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का दौर भी जारी है और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत के अधीन रहे विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी आम जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं बिजली की समस्या, कहीं जल निकासी व्यवस्था की समस्या,
कहीं सीवरेज सिस्टम की समस्या, कहीं सड़कों और पेयजल की समस्या। इन समस्याओं को ठीक करने वाला कोई ऐसा नेता व प्रशासन आगे नहीं आ रहा है। यह मामला सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत माटीगाड़ा प्रखंड के पत्थरघाटा ग्राम पंचायत के न्यू चमटा चाय बागान क्षेत्र की है। वहीं उक्त चाय बागान क्षेत्र का हाल बेहद बुरा है। सड़कें जर्जर है, पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन बस राजनीतिक पार्टियों को वोट तो देना है। इसी क्रम में उक्त चाय बागान के लोगों ने सरकार, प्रशासन और राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों पर आक्रोश व्यक्त किया है, जहां उन्होंने बताया कि जो उनकी समस्याओं को समझेगा और उसका निवारण करेगा, वे ऐसे ही लोगों को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। वहीं उक्त इलाके के लोग बरसात के मौसम में आतंक के साए में जी रहे हैं, जहां चमटा नदी का विकराल रूप बरसात के इन दिनों में देखने को मिल रहा है और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों के घरों और उनके खेत खलियान डूब रहे हैं। वे इस समस्याओं को हल करने के लिए नदी पर एक तट बांध का प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर तट बांध भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में उन्हें पेयजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्हें दूर कहीं से पानी लाना पड़ता है। पेयजल की उचित व्यवस्था वहां नहीं है। इस बीच उक्त इलाके के लोगों ने बताया कि बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासन से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है और अब चुनाव सर पर है। अब सिर्फ आश्वासन मिलने की उम्मीद है, जहां समस्याएं सुलझाने वाला कोई नहीं। क्या क्या समस्या है आप लोगों का? हम लोग का वही है, पानी है। हाँ, घर रास्ता में ये बत्ती लाइट सबका है, और ये नाला, ये जो साइड साइड में होता है ड्रेन, वो सबका है। हाँ, तब अभी वोट आ रहा है। हाँ, अभी तो पूरा समस्या चलेगा हम लोग का, क्योंकि वोट आ रहा है। अभी किसको वोट दो? हाँ, वो तो बना बोलेगा कि मैं टांकी बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। हाँ, वोट चला जाने से इसको भूल जाएगा, बस भूल जाएगा कि पानी क्या है, क्या चीज़ में आता है, कैसा होता है। दादा, फिर से चुनाव आ रहा है, जब प्रचार में आते हैं जनप्रतिनिधि, तो क्या बोलते हैं आप लोगों को? हम लोग वही वोट, इसमें तो हम लोग की तरफ वोट दो, हम ये बना देगा, वो बना देगा, सब बना देगा, टांकी सांकी सब ये वोट जब भी अभी आ रहा है 26 तारीख ना कितना तारीख अभी होने वाला है वोट। हाँ, अभी सब बोलेगा कि हाँ हमको वोट दे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, वोट जाने से ख़त्म, इसको भी भूल जाएगा। लेकिन कितना यहाँ अगर आदमी पत्ती वाला जो अभी गया, वो सब कितना तकलीफ हो रहा है पानी के लिए। कितना घर है यहाँ पे? वो सब तो बता नहीं। हाँ, वही 700-800 घर नहीं मिला सरकारी घर को भी तो ये कर दिया है ना। झोपड़ी भी थोड़ा ठीक ही रहता है, लेकिन ये सरकारी घर पहले था थी, अभी तो जाके देख बस वही है। जी, आपका नाम? हरकमैन लोहार। एरिया का नाम क्या है? ये जंगल लाइन, हम ये उसको बोलता है जंगल लाइन, अरे तो झागुड़ी लाइन। हाँ, अच्छा। 2017 के आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को आज दी गई श्रद्धांजलि। 17 जून 2017 को भाषा अतिक्रमण के विरुद्ध आंदोलन में शहीद हुए शहीदों की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के द्वारा दार्जिलिंग के सिंहमारी पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो विमल गुरुंग की उपस्थिति रही थी। इस बीच उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। 17 तारिक जुनमा भाषाको जुन एउटा अतिक्रमण हुँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आजको दिन यो सिंहमारीको प्राङ्गणमा 3 जना भाइहरूले ज्यान गुमाएको उहाँहरूले छाती पुगेका थिए।
र उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हेड अफिसमा आज उहाँको निम्ति एउटा श्रद्धाञ्जली र दियो जालेर उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नको खातिर हामी सबै यो सेन्ट्रल कमिटी, महकुमा कमिटी अनि टाउन कमिटी अनि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हाम्रा समष्टि कमिटीका जनप्रतिनिधिहरू उहाँको एउटा आत्मालाई शान्ति होस् भन्नको खातिर आज यो कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ र सबै आज जो पनि यहाँ आउनुभएका छन् यो जुन एउटा कार्यक्रममा। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में सिलीगुड़ी के हिमांशु शेखर ने दूसरा स्थान किया हासिल। हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम आज प्रकाशित किया गया था, जहां सिलीगुड़ी के रहने वाले हिमांशु शेखर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पूरे सिलीगुड़ी शहर व पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। वहीं आपको बता दें कि हिमांशु शेखर सिलीगुड़ी के नरमान विद्याज्योति स्कूल के छात्र हैं और इस बीच हिमांशु ने बताया कि वे आगे जाकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस बीच अपने बेटे की सफलता के कारण पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। ये दिक्कत तो था पर एज सच वैसा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि टीचर्स भी उससे यूज्ड टू हो चुके थे, तो वो भी ठीक पर अच्छा ही पढ़ा रहे थे। स्कूल और फैमिली का सपोर्ट? स्कूल और फैमिली का बहुत बढ़िया सपोर्ट। पापा इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते। तो अभी आगे लाइफ का मतलब एम क्या है आपका? एम अभी तो जेई देना है, इंजीनियरिंग, होपफुली कंप्यूटर साइंस लेके आगे फिर देखूंगा। कहाँ पे करने का इच्छा है? IITs में किसी। एचएस में रिजल्ट कैसा था? एचएस में आप तो एचएस दिए? एचएस हाई सेकेंडरी में कैसा? हाँ, बोर्ड का रिजल्ट? 10th में मैं 96.4% थे। और एचएस में हाई सेकेंडरी में? 12th का भी अभी फर्स्ट टर्म में अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, पर फर्स्ट टर्म में अगर सब्जेक्ट बस वो मेन एग्ज़ाम का परसेंटेज देखे तो उसमें 96 के आसपास थे। अच्छा, प्योर साइंस था क्या? हाँ। अच्छा, अभी फिर और एक बार कैसा लग रहा है ऐसे रिजल्ट जो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट तो किया था कि अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि मार्क्स देख लिया था और पर सेकंड का उम्मीद नहीं था। तो जेई का कैसे प्रिपरेशन लिया था आपने? एक्स्ट्रा क्या शेड्यूल में एक्स्ट्रा किया था? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रिपरेशन था, एक कोचिंग सेंटर और स्कूलिंग वगैरह, बाकी एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था। फिरजी से पढ़ रहा हूँ तो जितना वो कराते हैं उतना मैं करता। तो एक्सपेक्टेशन क्या था? रिजल्ट कैसा ही होगा कि मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था एग्ज़ाम देने के बाद? एग्ज़ाम देने के बाद तो नहीं था, क्योंकि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम हो या ना हो ये डिपेंड करता है कि बाकी लोगों का परफॉर्मेंस भी कैसा रहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 6 रुपया में 1 करोड़? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Production, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो. Any type of design is possible here. ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है with the glass. It can be fixed up in your मंदिर, in your balcony. इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है. स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है. This is a beautifully decorated door on flush door. This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring. AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, Parnami Mandir Road, 9434040400। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया प्रदर्शन। भूमि भर्ती और परीक्षा घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के VC को हटाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपादक सुब्रत अधिकारी ने बताया कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय गर्व है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में जिस तरह से दुर्नीति हो रही है उससे छात्रों को परेशानी हो रही है और छात्र कभी इसका स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके वाइस चांसलर को हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे। बता दें कि VC सुब्रेश भट्टाचार्य का पुतला जलाने पहुंचे सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया। वहीं इस बीच हालात काफी गरमाया गया था लेकिन बाद में हालात को नियंत्रण में लाया गया।
উত্তরবঙ্গের গর্ব উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে দুর্নীতির আক্রান্তে পরিণত হয়েছে, তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমাকে রক্ষা করতে বিদ্যার্থী পরিষদ আজকে রাজপথে নেমেছে। আমরা স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই, যেভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি চলছে, এই দুর্নীতি যদি চলতে থাকে, ভিসিকে আমরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ঢুকতে দেব না। বিরুদ্ধে লাগাম ছাড়া আন্দোলন এবং কন্টিনিউয়াস ধারাবাহিক আন্দোলন জারি রাখবো। বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতির আঁকড়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াতে আমরা দেব না। এটা আমাদের উত্তরবঙ্গবাসীর গর্বের জায়গা। এখানে রাজবংশীরা ভিসিকে জমি প্রদান করেছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় চুরি চালানোর জন্য নয়। পুলিশের ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন হয়ে গেছে, এতদিন দলদাস ছিল, এখন চটি চেটে সাফ করে দিচ্ছে। না নতুন কিছু নয়, আমরা জানি এর কাউন্টার কিভাবে করতে হয়, এদের কিভাবে সবক শেখাতে হয় আমাদের ভালো করে জানা আছে। কত কুশপুতুল চুরি করবে, প্রতিদিন কুশপুতুল জ্বালাবো। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी की नदियों का बड़ा जलस्तर, येलो सिग्नल हुआ जारी। दोमहनी, तिस्ता, जलढाका नदियों में जलस्तर बढ़ने से असुरक्षित क्षेत्रों में येलो सिग्नल जारी कर दिया गया है। वहीं गुरुवार को जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग द्वारा नदियों के जलस्तर बढ़ने से येलो सिग्नल जारी किया गया था। हालांकि सिंचाई विभाग के सूत्रों के अनुसार तीस्ता, जलढाका और डायना नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बता दें कि गुरुवार की रात भारी बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार की सुबह यानी आज जलपाईगुड़ी में बारिश नहीं हुई। लेकिन जलपाईगुड़ी में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। गुरुवार की रात तेज बारिश के बाद गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को तीस्ता नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की गई है ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। একটু আমরা নজর রেখেছি, এই মুহূর্তে বৃষ্টি একটু বেশি হওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে জল জমেছে। প্রত্যেক ব্লক থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি খবর রাখছি। যেমন কিছুটা খবর আমরা নাগরাকাটা থেকে পেয়েছি, মালবাজারের কিছু জায়গা, ক্রান্তি বা সুষমা এলাকাগুলো এবং আমাদের ময়নাগুড়ি কিছু জায়গাতে জলমগ্ন হয়েছে এবং জলপাইগুড়ি মিনিস্ট্রিতে কিছু জায়গাতে অল্প একটু জায়গাতে জলমগ্ন হয়েছে। জল বাড়ার দিকে রয়েছে, আমরা নজর দেখেছি। কি প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিচ্ছে এই যে তিস্তা? আমরা এবার প্রতিবারের মতো আমরা তৈরি রয়েছি এবারে বন্যা মোকাবিলার জন্য। বিভিন্ন ফ্লাড শেল্টারগুলো বা টারপোলিন বা ড্রাই ফুড, আমরা সব ব্লকে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমাদের টারপোলিন বা ড্রাই ফুড থেকে শুরু করে সব মজুদ আছে, রিলিফ মেটেরিয়াল আমাদের, তার কোনো কর্মী নেই। প্লাস আমাদের এনডিআরএফ টিম আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের এবার মালবাজারে প্রায় স্টেশন আছে, গতবারে ময়নাগুড়িতে ছিল। অলরেডি চলে গেছে মালবাজারে। হ্যাঁ, ওরা ওখানেই রয়েছে, অসুবিধা নেই। আমরা পুরোপুরি তৈরি আছি প্রশাসন। আমরা এই মুহূর্তে কি কোনো সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সিগন্যাল, ইয়েলো সিগন্যাল রয়েছে? না, এখন উইথড্র আছে এই মুহূর্তে। কিন্তু এই সিজনে আমরা যখন শুরু হয়েছে আমাদের বর্ষাকাল, তার মধ্যে আমরা একদিন শুধুমাত্র ইয়েলো সিগন্যাল পেয়েছি, কিন্তু সেটা উইথড্র হয়ে গেছে। আজকে তো ইয়েলো সিগন্যাল ছিল না, সেটা উইথড্র হয়ে গেছে, উইথড্র হয়ে গেছে। 3 महीने के बच्चे की मौत, किया गया था टीकाकरण। इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। 3 महीने की बच्चे की मौत से जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पारिवारिक सूत्रों के द्वारा बताया गया कि कल उक्त बच्चे को खुटीमाड़ी क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाया गया था, जहां इस बीच आरोप लगाया जा रहा है कि टीकाकरण के बाद उक्त बच्चे की मौत हो गई। वहीं उक्त बच्चे के पिता प्रसन्नजीत रॉय ने कहा कि टीकाकरण के समय उसका बच्चा ठीक था। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं धूपगुड़ी थाने की पुलिस बच्चे की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल पहुंची और उक्त बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं जानकारी मिली है कि उक्त खुटीमारी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में 15 बच्चों का टीकाकरण किया गया था और अभी वे सभी स्वस्थ हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि उक्त बच्चे के मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं इस बीच परिजनों की ओर से धूपगुड़ी थाने में अप्राकृतिक मौत की शिकायत दर्ज कराई गई है। কালকে এসে 3 মাসের ভ্যাকসিন ছিল শিশুর, তো ভ্যাকসিন দেওয়ার পর মোটামুটি ভালোই ছিল। কালকে ভ্যাকসিন করা হয়েছিল প্রায় 12টার দিকে, 12টা কি 12:30 এরকম হবে টাইম। তারপর ভ্যাকসিন দেওয়ার পর বাড়িতে নেওয়া হয়েছিল। বাড়িতেও বেশ ভালোই ছিল, কোনো অসুবিধা ছিল না বাচ্চা। তারপর রাতে 12টা 12:30 পর্যন্ত গার্জিয়ান বাচ্চার সাথেই ছিল, মানে জেগেই ছিল বাচ্চার সাথে। তারপর 12টা 12:30 পরে 1টার দিকে ঘুমায় পড়ছিল। ঘুমায় পড়ার পর যখন তারা এসে জাগে মানে 3টে 3:30টার দিকে, তখন দেখে যে বাচ্চার নাক মুখ দিয়ে ঔষধের মতো কিছু বের হয়, রক্তও বের হয়েছিল।
তো ওই রকম দেখার পর সাত ওরা এসে হসপিটাল নিয়ে আসছিলো। তো হসপিটালে এসে ডাক্তার নাকি দেখে বলছিল যে এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তো আমরা চাচ্ছি যে যদি আশাকর্মীদের কোনো গাফলতি থাকে তো তাদের কঠোর শাস্তি হোক। কেন গাফলতি? ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার পরেই তো এরকম হচ্ছে। কোন সেন্টার? মহামায়া সেন্টার। বাচ্চাটার বয়স কত? 3 মাস 19 দিন। কোন এলাকার ঘটনা? मध्य खट्टीमारी। अपना नाम? धनपति राय। प्रशासन की ओर से पूरे मालदा जिले में सद्भाव बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों और लोगों के साथ की गई बैठक। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मालदा जिले के गाजोल प्रखंड में और पूरे जिले में सद्भाव बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ बैठक की। संबंधित प्रखंड पुलिस और प्रशासन की पहल पर गाजोल प्रखंड परिसर में शांतिपूर्ण संदेश सभा का किया गया था आयोजन। वहीं इस सभा में गाजोल थाने के आईसी रणवीर बाग, गाजोल प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक प्रसाद, गाजोल प्रखंड पंचायत समिति के अध्यक्ष रेजिना परवीन, गाजोल बीडीओ उशांत मुक्तान सहित अन्य उपस्थित रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।